जयदेव महाप्रभु के जब चरित्र का वर्णन श्री नाभाजी करते हैं तो वहां वर्णन करते हुए जो छप्पे गाया है, उस छप्पे में श्री नाभाजी स्पष्ट रूप से इस बात को सबको बता रहे हैं। क्या? जयदेव कवि नभ चक्कवे खंड मंडलेश्वर आन कवि प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर। बहुत ध्यान से सुनिएगा आज, क्योंकि गीत गोविंद, कल भी गीत गोविंद हमने गाया, आज भी गीत गोविंद, और महाप्रभु जी को इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करें। प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर। गीत गोविंद की महिमा केवल पृथ्वी पर नहीं है। एक बार की बात है कि एक राजा थे, उन राजा के यहां पर देवता भी आते थे, गंधर्व भी आते थे, पाताल लोक के नाग नागिन भी आते थे। तो एक बार उन राजा के उस सभा में, सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो, देवी देवता गंधर्वजन और पाताल लोक के, रसातल लोक के, यमलोक के सब जीव भी वहां आए हुए थे, सब देवी देवता आए हुए थे। तो राजा ने सबकी अगवानी में सबको विराजमान करके किन्हीं गायकों को बुलाया और उन गायकों ने आकर के गीत गोविंद गाया, जयदेव महाप्रभु के द्वारा रचित। तो गीत गोविंद सुनकर के राजा ने उन सबसे कहा कि आपको ये संगीत कैसा लगा? तो स्वर्गलोक के देवी देवता और रसातल लोक के यमदूत आदि ये सब क्या बोले? बोले ये तो हम रोज सुनते हैं। क्यों? बोले हमारे लोकों में भी इसका पाठ होता है। तब से ये बात प्रचलित हुई कि भैया गीत गोविंद केवल पृथ्वी पर प्रचलित नहीं है, इसको तीनों लोकों में सुना जाता है, सब सुनते हैं। अगर व्यक्ति को गीत गोविंद याद हो, और भगवान ना करे ऐसा कभी हो नहीं सकता कि गीत गोविंद याद हो और उसको यमदूत पकड़ने आ जाएं। यमदूत कब आते हैं? मृत्यु काल में आते हैं। वैसे तो गीत गोविंद याद करने वाले को यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी, लेकिन बाई चांस फिर भी जीवन के अपने व्यवहार स्वभाव नहीं बदले, लेकिन गीत गोविंद याद कर लिया और अंतिम काल में उसके व्यवहार स्वभाव के कारण कहीं अगर यमदूत आ गए और उसने केवल अगर इतना ही गा दिया ना, श्रुत कमला कुछ मंडल धृत कुंडल ए, तो यमदूत वहीं हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे, हाथ जोड़ कहेंगे भैया तुम यमलोक के अधिकारी नहीं हो, चलो हम तुम्हें सीधे महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास ले चलते हैं। और यमदूत तो क्या ले जाएंगे, यमदूत वहां से अंतर ध्यान होंगे, विष्णु दूत आएंगे और लेकर के जाएंगे। गीत गोविंद का ऐसा भाव। तो प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर, तीनों लोकों में उसका गुणगान गाया जाता है, केवल पृथ्वी लोक पर गीत गोविंद प्रचलित नहीं है। हमने तो कितने अनुभव किए हैं गीत गोविंद के प्रति। एक हम आप लोगों को सावधानी बताना चाहते हैं, बस वो ध्यान से सुनिए। वैसे तो ये सावधानी रखने वाली बात भी है, लेकिन कई लोग टेस्ट लेने के लिए इसको कर भी सकते हैं कि प्रयास करें कि गीत गोविंद जब गाया जाए और गीत गोविंद का जब पाठ किया जाए तो उस समय स्थान, मौसम और लोगों को देख लिया जाए। अगर स्थान उचित नहीं है, ये विचार कर लेना चाहिए कि महाप्रभु अगर जगन्नाथ जी यहां आए तो उनके योग्य व्यवस्था है कि नहीं। मौसम, कड़कती धूप पड़ रही है, भयंकर गर्मी, पसीना निकल रहे हैं महाराज, उस समय गीत गोविंद मत गाइए। और सामने बैठे हुए लोग अगर वो अधिकारी नहीं हैं, वो दूषित खाते हैं, दूषित पीते हैं, या किसी ऐसी सभा में है जहां विवाह का फंक्शन हो रहा है, किसी के ब्याह का क्रम